अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और अमेरिका चाहे तो वह एक ही हमले में सभी को खत्म कर सकता था। हालांकि उन्होंने दावा ऐसा किया कि क्योंकि फिर उन्हें बातचीत के लिए कोई और नहीं बचता। और ट्रंप ने जनाजे में रो रहे लोगों पर भी तंज कसते हुए कहा कि शायद ये आंसू भी नकली हों। और ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार किया और आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। आपके पास न सभ्यता है, न इतिहास है और न ही सम्मान। और दूसरी तरफ इतिहास तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला के खामेनेई के अंतिम दर्शन के लिए तीसरे दिन लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी और इस दौरान डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए। खामेनेई का ताबूत रविवार को तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद पहुंचा और जहां लाखों लोगों की मौजूदगी में अंतिम नमाज अदा की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच ताबूत को समारोह स्थल लाया गया और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। और अयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए रविवार को उनके तीन बेटे मसूद, मैसियम और मुस्तफ़ा शामिल हुए। उनके साथ में रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वहीदी भी मौजूद रहे। हालांकि खामेनेई के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तबा खामेनेई समारोह से दूर रहे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के जान का खतरा होने के कारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। और शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमामों में से इमाम एक रज़ा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्होंने ईरान की धरती पर दफनाया गया। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब यानी कि मदीना में या फिर इराक के नजफ, करबला, सरमा में दफनाए गए। और इमाम रज़ा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं। इनकी बढ़ती लोकप्रियता के डर कर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर हत्या करा दी और जहां इमाम रज़ा को दफनाया गया वहां उस जगह पर का नाम बाद में मशहद रख दिया गया और शहीद होने की जगह उसे कहा गया और पड़ गया। और जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों के लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और खामेनेई की हत्या के बाद में ईरान ने अपनी सुरक्षा और सैन्य नीतियों में बड़ा बदलाव किया है और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व में तेहरान अब पहले से कई मुकाबले ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है। और एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं करा सके और लेकिन यह युद्ध ईरान की रणनीति ज़रूरत बदली और अब ईरान का लक्ष्य यह संदेश देता है कि उस पर दोबारा हमला हुआ तो जवाब पूरे देश में मिले। और नई रणनीति के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को सबसे बड़ा दबाव का हथियार माना जा रहा है और ईरान संकेत दे चुका है कि अगर उसके यहाँ शांति नहीं रहेगी तो दुनिया के लिए तेल की आपूर्ति की सामान्य नहीं रहने दी जाएगी।